अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। महायुद्ध का नया मोर्चा मुहाने पर है। कट्टर दुश्मन इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है। दूसरे कई बड़े देशों ने ईरान के साथ पहले से दूरी बना रखी है। ईरान वो देश है जिसे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो 1950 से 1979 तक गहरे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग साझा करते थे। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रिश्ते पूरी तरह बदल गए, जिससे कट्टर दुश्मन बन गए, जो प्रोक्सी युद्धों और साइबर हमलों से होते हुए हाल ही में सीधे सैन्य टकराव में शामिल हो गए, जिसका प्रमुख कारण ईरान का नया इस्लामी शासन इजराइल का विरोधी मानता है और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव से खतरा महसूस करता है। 1925 से 1979 तक ईरान पर पहलवी राजवंश का शासन था। इजराइल की स्थापना के वक्त ईरान ऐसा दूसरा मुस्लिम बहुल्य देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद इजराइल ने ईरान के तेहरान में अपना दूतावास भी खोला था, लेकिन साल 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने पहलवी शासन को उखाड़ फेंका। ईरान में क्रांति के अगुआ अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक सोच के साथ देश की नींव रखी, पश्चिमी देशों से संबंध खत्म कर दिए, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है। इस तरह संबंध तोड़े और देश में यही संदेश दिया। नतीजा, इजराइल से संबंध बिगड़ते गए। 1979 में अयातुल्ला खुमैनी की क्रांति ने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। खुमैनी ने खुद को दुनिया के पीड़ितों का रक्षक बताया और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को भी खारिज करना अपनी वैचारिक बुनियाद बना दिया। खुमैनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए, इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया और तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर उसे फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय PLO अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग को लेकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई कर रहा था। नए इजरायली शासन ने इजराइल को अपना दुश्मन माना और फिलिस्तीन के समर्थन में सक्रिय हो गया, जिससे क्षेत्रीय दुश्मनी बढ़ गई। ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों को समर्थन देना शुरू किया, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जिससे प्रोक्सी युद्ध सीरिया, यमन, गाजा में शुरू हो गया। वर्तमान हालातों के बीच आइए जान लेते हैं कि ईरान के कितने दुश्मन हैं और क्या है रंजिश की कहानी। ईरान और अमेरिका के बीच जंग भले ही नहीं शुरू हुई, बल्कि दोनों इसके लिए तैयार हैं। जुबानी जंग जारी है। हालातों को देखते हुए भारत ने एडवाइजरी भी जारी करते हुए भारतीयों को वे देश छोड़ने को कह दिया है। ईरान में फिलहाल 9000 भारतीय हैं, ज़्यादातर छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए ईरान गए थे। इतना ही नहीं, दूसरी एडवाइजरी में भारतीयों को इजराइल ना जाने की सलाह भी दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी। ईरान उन देशों में शामिल है जिसके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई देश शामिल हैं। जानिए ईरान के दुश्मनों की लिस्ट कितनी लंबी है। ईरान के कितने दुश्मन? पहले इजराइल की कहानी जान लेते हैं। आज इजराइल और ईरान कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये दोनों देश दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल मान्यता के संकट से जूझ रहा था, तो ईरान ने इजराइल को मान्यता देकर दोस्ती का फर्ज निभाया था। ईरान की इस्लामिक क्रांति का असर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों दुश्मन बन गए। अमेरिका से दुश्मनी की कहानी। दोनों देशों की दुश्मनी के कई कारण हैं। 1953 में ईरान में तख्तापलट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे अमेरिकी ब्रिटिश कंपनियों को नुकसान हुआ और दोनों देश ईरान को नापसंद करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि CIA और ब्रिटेन ने मिलकर मोसाद्देक को हटवाया और अमेरिका ने शाह रजा पहलवी को सत्ता में बिठाया। यहीं से ईरान और अमेरिका में नफरत का बीज पनपा। 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान जनता ने अमेरिकी समर्थित शाह को हटा दिया और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक सरकार बनी। ईरान ने खुद को अमेरिका विरोधी देश घोषित कर दिया। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाया गया। इस तरह रिश्ते टूट गए। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। इस बात ने ईरान के साथ दुश्मनी को और बढ़ाने का काम किया। सऊदी अरब से दुश्मनी। रह रहकर ईरान और सऊदी के संबंध सुधरने की खबरें आती हैं, लेकिन हालात इससे इतर रहे हैं। साल 2023 में ये चर्चा थी कि दोनों देश करीब आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान हालात देखकर कतई नहीं लगता। ईरान और सऊदी के संबंधों में खटास की सबसे बड़ी वजह धार्मिक मतभेद रहे हैं।
दोनों ही देश भले ही इस्लाम को मानते हों, लेकिन दोनों के पंथ अलग अलग हैं। सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम का गढ़ है, वहीं ईरान शिया का देश है। दोनों ही देश खुद को इस्लामी दुनिया का असली नेतृत्वकर्ता मानते हैं। यहीं से सबसे बड़ी वजह है। सऊदी अरब के साथ यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे सुन्नी देश के साथ ही मिस्र और जॉर्डन खड़े नजर आते हैं। वहीं ईरान इस्लामिक देशों के सबसे बड़े गुट में पिछड़ा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान के साथ कैसे हैं रिश्ते? एक समय पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के लिए जाने जाते थे। आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान देश बना तो सबसे पहले ईरान ने उसे मान्यता देते हुए यहाँ अपना दूतावास खोला था। भारत के खिलाफ जंग में ईरान ने पाक को कई युद्धक विमान और जंग की सामग्री दी थी। यही नहीं, पाकिस्तान में बलूचों की आवाज़ दबाने में ईरान ने पूरी मदद की। परमाणु कार्यक्रम में तेहरान को साथ मिला। बदलाव ईरानी क्रांति के बाद दिखा। दोनों देशों में मतभेद दिखने लगे। 1990 के दौर में दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। शिया सुन्नी विवाद ने दुश्मन के रंग को गहरा किया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ईरान जहां रहने वाले शियाओं को भड़काता है। इसी दौर में ईरानी वायुसेना के कैडेट की हत्या ने दुश्मनी को और गहरा किया। फ्रांस और कनाडा भले ही कट्टर दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ईरान के दोस्तों की लिस्ट में शामिल नहीं है। फ्रांस ने हमेशा से ही न्यूक्लियर प्रतिबंधों का समर्थन किया है। वहीं कनाडा ने मानवाधिकार मुद्दों पर ईरान के खिलाफ बयानबाजी की। नतीजा, दोनों के राजनीतिक संबंध टूट गए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।